एक बार राधा रानी की सखियों ने अपने दूध, दही और माखन को बेचने के लिए मानसी गंगा के दूसरे पार जाकर उसका विक्रय करने का मन बनाया। सखियों के चले जाने पर राधा रानी अकेली पड़ जाती। सखियों ने प्रार्थना की, हे राधा रानी, आप भी हमारे साथ ही चलिए। वहाँ जाकर हम सबका कार्य भी हो जाएगा और आपका दिल भी लगा रहेगा। पहले तो राधा रानी ने मना किया कि मैया और बाबा आज्ञा नहीं देंगे, पर सखियों ने कहा सांझ होने से पहले ही हम घर वापस आ जाएंगी। तब राधा रानी ने अनुमति दे दी। उस समय मानसी गंगा काफी बड़ी झील के जैसी थी, जो करीब करीब 8 मील तक फैली हुई थी। सुबह उन्हें एक नाविक मानसी गंगा के उस पार छोड़ आया। सखियों को लगा था कि इस गांव में उनके दही, दूध और माखन की अच्छी बिक्री हो जाएगी, पर उस दिन उनके द्वारा लाए गए दूध, दही और माखन पूरी तरह बिक नहीं पाए और काफी सारा दूध, दही और माखन उनके पास बच गया था। सामग्रियों का विक्रय न हो पाने के कारण उन्हें थोड़ी देर हो गई और संध्या होने को आई। अब वे बड़ी तेजी से मानसी गंगा के किनारे पर पहुंची और नाव का इंतजार करने लगी। आसपास कोई भी नाव दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने आसपास सभी जगहों पर देखा, पर कोई भी नाव वहां नहीं थी। धीरे धीरे संध्या गहरी होती जा रही थी और अंधेरा बढ़ने लगा था। तभी गोपियों को झील के बीच में एक छोटी सी सुंदर सी नौका दिखाई पड़ी। गोपियों को बड़ी आस बंध गई कि यह नौका उन्हें अवश्य पार ले जाएगी। इधर राधा रानी भी बड़ी बेचैन हो रही थी, क्योंकि माता कीर्ति और पिता वृषभानु उन्हें महल में ना पाकर बहुत परेशान हो जाएंगे। ऐसा सोच सोच कर वह बहुत अधिक परेशान हो रही थी। सखियां इस बात को समझ रही थीं और विवश महसूस कर रही थीं। सखियों ने कहा, आप चिंता न करें राधा रानी, देखिए झील के बीच में एक नौका दिखाई दे रही है। हम उसी नौका से मानसी गंगा को पार कर लेंगे। राधा रानी परेशान हो और संकट में हो और कन्हैया ना आए, ऐसा हो कैसे सकता है। उस छोटी सी नौका में कन्हैया ही नाविक का भेष बनाकर बैठे हुए थे। नाविक के वस्त्र पहनकर वैसी ही पगड़ी बांध रखी थी और अपनी नाव को चलाते हुए किनारे पर चले आ रहे थे। गोपियों ने आवाज लगाई, नाविक, अरे ओ नाविक, कृपा करके हमें उस पार ले चलो। गोपियों और राधा रानी को परेशान देखकर कन्हैया ने आनंद उठाने की सोची। उन्होंने भी बड़े मजे से उत्तर दिया, अरे मैं कोई नाविक ना हूँ, यह नाव तो मेरे बाबा ने मुझे बनाकर सैर करने के लिए दी है। जब भी मेरा मन करता है इस नौका में बैठकर सैर करने के लिए निकल जाता हूँ। यह सुनकर गोपियां बड़ी परेशान हो गईं। किसी तरह मुश्किल से तो एक नाविक दिखाई दिया और एक ही नौका दिखाई दे रही थी और वह भी पल्ली पार ले जाने के लिए मना कर रहा था। इधर राधा रानी की परेशानी धीरे धीरे शाम के गहराने से बढ़ती जा रही थी कि माँ और बाबा अत्यंत परेशान हो रहे होंगे और मुझे ढूंढ रहे होंगे। कन्हैया अपनी नाव को लेकर धीरे धीरे किनारे पर पहुंचे। अब तो गोपियां उनसे प्रार्थना ही करने लग गईं, कृपा करके हमें उस पार ले चलो, रात बहुत हो गई है और हमें उस पार जाना है। हमारी स्वामिनी जो अत्यंत परेशान हो रही हैं। माँ बाबा रास्ता देख रहे होंगे। कन्हैया ने कहा, मेरी नौका में इतनी जगह नहीं है कि तुम सारी इसमें आ सको। ऐसा करो, अपनी स्वामिनी को ही बैठा दो, मैं इन्हें छोड़ आऊंगा। राधा रानी ने घबराकर गोपियों की तरफ देखा। मैं तो ना जाऊंगी इसके साथ अकेले, देखना कब से कैसी कैसी बातें बना रहा है। गोपियों ने फिर से प्रार्थना की। तब कन्हैया ने कहा, अच्छा मैं पल्ली पार ले चलूंगा तो मुझे क्या दोगी? मेरी सेवा के बदले मुझे क्या भुगतान करोगी? तो गोपियों ने कहा, आज तो हमारा कोई माल ही नहीं बिका, यह दही, छाछ और माखन ही है हमारे पास। तो कन्हैया ने कहा, आहा, यही तो मुझे पसंद है। तब कन्हैया ने अपने श्रमिक के रूप में गोपियों के माखन, छाछ और मिठाइयों को खाया पिया और वे सभी नाव में चढ़कर चलने के लिए तैयार हुए। थोड़ी दूर चलाकर कन्हैया फिर रुक गए। गोपियों ने कहा, अब क्या हुआ? अंदर ही अंदर गोपियों को बड़ा ही क्रोध आ रहा था, पर ऊपर से वे संयत होकर पूछी। तो कन्हैया ने कहा, मुझे भूख लग रही है। गोपियों ने कहा, अभी तो इतना सारा दूध, मिठाई और माखन खाकर चले हो, इतनी जल्दी तुम्हें फिर कैसे भूख लग गई? कन्हैया को तो उन्हें परेशान करने में अब मजा आ रहा था। उन्होंने कहा, अब लग गई तो लग गई, अब मुझे कुछ पवाओ तो मैं आगे चलूं, वरना मैं तो नहीं जाने वाला। गोपियों को बड़ा गुस्सा आया, फिर भी उन्होंने निकालकर खाद्य सामग्री उन्हें दी। फिर कान्हा ने कहा, अब मैं इस नौका को चला रहा हूँ तो मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं। तुम ऐसा करो, अपने स्वामिनी जी से कहो कि यह माखन मुझे अपने हाथों से खिला दें। राधा रानी ने क्रोध भरी निगाह से कन्हैया को देखा। कान्हा ने कहा, अच्छा मैं खा लेता हूँ, फिर चलता हूँ। फिर उन्होंने जी भर माखन खाया और थोड़े दूर और नौका चलाकर उसी नौका में लेट गए। गोपियों ने कहा, ये क्या कर रहे हो नाविक? हमें जल्दी से पार लेकर चलो, रात्रि हो रही है,
हमारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। कन्हैया ने कहा, अब तो मैंने बहुत अधिक खा लिया है और मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। इतना खाने के बाद मैं काम नहीं कर सकता और मेरी दोनों बाहें नाव को चला चला कर बिल्कुल थक गई हैं। तब गोपियों ने उन्हें धमकी दी, अगर अब वे नाव चलाना शुरू नहीं करेंगे तो वे उठाकर उन्हें नदी में ही फेंक देंगी। तब कन्हैया किसी तरह अंगड़ाई लेते हुए उठे और धीरे धीरे नाव खींचना शुरू किया। थोड़ी दूर चलाकर उन्होंने कहा, अरे ये नाव बड़ी भारी हो गई है। मेरी छोटी सी नौका मेरे बाबा ने मुझे चलाने के लिए दी है और तुम सब खुद तो इसमें चढ़ी गई हो, ऊपर से ये दूध दही छाछ और लाद दिए हैं। इतना वजन मेरी नौका नहीं उठा पा रही है, इसीलिए मैं इसे खींच नहीं पा रहा हूँ। ऐसा करो, यह सारा सामान गंगा जी में बहा दो। पहले तो गोपियों ने आनाकानी की, परंतु कन्हैया ने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो यह नाव गंगा जी में डूब सकती है। तब गोपियों ने अपना सारा दूध दही और माखन नदी में ही बहा दिया। तब कन्हैया ने थोड़ी दूर और नौका चलाई और चलाने के बाद फिर रुक गए और गोपियां उन्हें क्रोध से देखने लगी। तो कन्हैया ने कहा, अरे तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? यह नौका अभी भी बहुत भारी है और अगर पलट गई तो तुम सबको अपनी जान गंवानी पड़ेगी और मैं भी साथ में डूब जाऊंगा। ऐसा करो, तुम सभी अपने गहने आदि निकालकर नदी में बहा दो। इसी प्रकार कन्हैया ने उनका सारा कीमती सामान नदी में फिकवा दिया। थोड़ी दूर नाव चलाने के बाद कन्हैया ने कहा, अरे तुम सब कुछ बात ही नहीं करती हो, चुपचाप बैठी हुई हो। मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है। ऐसे में कब तक नाव चलाता रहूंगा? अपनी स्वामिनी जू से कहो कि कुछ तो बोलें। अभी तक तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। कन्हैया सोच रहे थे, राधा रानी ने कुछ तो कहें। राधा रानी बिल्कुल धीर गंभीर शांत होकर बैठी हुई थी। नाविक की हरकतें देखकर क्रोध तो उन्हें भी आ रहा था, परंतु ना जाने क्यों क्रोध पूरा नहीं आ रहा था। उनके मन में उस नाविक के लिए बल्कि प्रेम उमड़ रहा था और वे यह बात समझ नहीं पा रही थी कि कृष्ण के अलावा कोई भी ऐसा कैसे हो सकता है जिन्हें देखकर उन्हें प्रेम की अनुभूति हो। कन्हैया सब समझकर आनंद ले रहे थे और सोच रहे थे कि ये कुछ तो बोलें, ये चुपचाप क्यों बैठी हैं? मैं इतनी देर से नाव चला रहा हूँ और यह कुछ बोल ही नहीं रही हैं। तभी नाव चलाते चलाते कन्हैया ने आकाश में देखा तो उनका इशारा मात्र पाते ही आकाश में काले काले बादल घुमड़ घुमड़ कर चले आए और तेज हवाएं चलने लगी, जिससे मानसी गंगा का जल उथल पुथल होने लगा और उनकी छोटी सी नाव डगमग डगमग करने लगी। वैसे ही छोटी सी नाव में बहुत सारे लोग सवार थे। झील की लहरें उग्र होने से गोपियां घबरा गईं और एक दूसरे को पकड़ लिया। तब अपने सखियों पर आए हुए इस संकट को देखकर राधा रानी ने अपनी सखियों को बचाने के लिए बेताब होकर उस नाविक को पकड़कर कहा, हे नाविक, हमें बचाओ, कृपया हमें बचाओ। जैसे ही राधा रानी ने उस नाविक को स्पर्श किया, उसके स्पर्श मात्र से वे पहचान गई कि यह कोई और नहीं वरन श्री कृष्ण ही थे। जैसे ही राधा रानी ने नाविक से यह वचन कहे, वैसे ही सारे बादल छट गए, हवाएं रुक गईं और मानसी गंगा ऐसे शांत हो गईं जैसे वह जल नहीं बल्कि जमीन हो। राधा रानी भी श्री कृष्ण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गईं और श्री कृष्ण भी राधा रानी को बोलता हुआ देखकर मुस्कुरा पड़े। राधा रानी को मुस्कुराता हुआ देखकर गोपियों ने कहा, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों मुस्कुरा रही हैं? तब राधा रानी ने उस नाविक के कमर में बंधी हुई बांसुरी निकाली और सखियों को दिखाई और उस बांसुरी को देखकर ही उस शरारती नाविक की असली पहचान सारी सखियों के सामने आ गई। अब तो कन्हैया ने सारी रात नौका चलाई और सखियों और राधा रानी ने नौका विहार का आनंद लिया। राधा रानी को इतना अधिक प्रसन्न देखकर उनकी सखियों को यह अप्रत्याशित रूप से हुआ नौका विहार इतना आनंददायक लगा और इतना पसंद आया कि उन्होंने आगे बहुत बार नौका विहार की योजना बनाई और ठाकुर जी ने गोपियों को यह संदेश भी दिया कि ईश्वर से सामीप्य की प्राप्ति के लिए उन्हें अपनी भौतिकता का त्याग करना होगा। हे ठाकुर जी, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम भी गोपियों की तरह समस्त आपको अर्पित करें और आपके दिव्य रूप की भक्ति में आनंद और तृप्ति पाएं। हे श्री कृष्ण, हमारे प्रतिदिन के जीवन में आप हमें अपना अनुभव कराएं, जिससे हम आपके दिव्य प्रकाश को देख सकें और उसकी अनुभूति कर सकें। श्री राधे।